लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कल रात से लेकर आज तक जो है वो भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, उनके एक ऑडियो जो वायरल हुआ है उस पर बात हो रही है, जिसमें वो एक पंचायत सचिव को मारने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और भाई वीरेंद्र का इससे पहले भी कई बयान वायरल हो चुका है। इस पर तमाम सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर में आरजेडी के गालीबाज विधायक पर क्या उनकी सोच है, तो इस पर हम बात करेंगे। पहले भाई वीरेंद्र का ये बयान सुनिए, जिसके बाद वो काफी चर्चे में रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता था, ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो, तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? ऊपर में आप पढ़ते होंगे खजाना में पैसा नहीं, झोरी में अच्छी नहीं, आप सराय में डेरा। हम बोले नहीं, हटा दीजिएगा। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। तो ये है आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, जो अपना पूरा रौला दिखा रहे हैं। हमारे साथ सर हैं पंकज कुमार जी। सर, क्या है भाई वीरेंद्र, क्यों आखिर में इस तरीके की लगातार गालियां, और ये ऐसा कहें कि जुबान फिसल गया तो जुबान इनका फिसलता ही रहता है, क्या है इनका बैकग्राउंड, जरा बताइए। अंकित, आपको मैं ये बताऊं, मैं इनको काफ़ी समय से फ़ोन भी करता रहा हूं और पहले मेरी इनसे अक्सर बातचीत होती थी। बातचीत में बड़े सौम्य हैं ये, आपको मैं ये बता सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है इधर से इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कई बार काफ़ी सौम्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जो बातचीत में बहुत मधुर हो, वो भी फिसल जाता है। और ये पहली बार नहीं फिसल रहे हैं, ये लगातार फिसल रहे हैं। मुझे लगता कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इनकी इच्छा थी कि ये पाटलिपुत्र से लड़े, वो लड़ नहीं पाए, इस वजह से ये दुखी हैं, या इनको और कुछ जो चाहिए होगा आरजेडी में वो नहीं मिल पाया, इस वजह से दुखी हैं। क्योंकि अब देखिए ये लगातार किस तरह की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, सदन में जाते हैं तो कहते हैं कि ये सदन किसी के बाप का नहीं है। पूरा माहौल वहां से खराब होना शुरू हो जाता है। आपने सुना स्पीकर कहना शुरू करते हैं कि मैं इनको निकाल बाहर करूंगा, जबकि इनका मूल स्वभाव इस तरह का नहीं है। पत्रकारों से भी बड़े फ्रेंडली हैं, आपको मैं ये बता देना चाहूंगा। और देखिए फिर दूसरी बार देखिए विधानसभा के बाहर ये पत्रकारों से बात कर रहे हैं और गाली, जो कि हमने सुनाया नहीं, अच्छा नहीं होगा। और उसमें एक जो काफ़ी दोयम दर्जे की बात होती है, लोग अमूमन गाली में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की बात करते हैं, और कई सारे माइक लगे हुए हैं वहां पर बात कर रहे हैं। तो क्या ये इतने इनसेंसिटिव कैसे हो गए? या इनको ये लगने लगा है कि जब तक इनसेंसिटिव नहीं होंगे आरजेडी में हमारी कोई बड़ी पहचान नहीं होगी, बड़ी तरक्की नहीं होगी, हम जब तक गालीबाज नहीं कहलाएंगे तब तक हमारा प्रमोशन नहीं होगा। आखिरकार इस तरह से कहने का क्या बात है? जहां तक सवाल है पंचायत सचिव की बात आप करें तो निश्चित तौर पर वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, वो माननीय है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन भाई बीरेंद्र जी, रेस्पेक्ट कमांड किया जाता है, रेस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जाता है। ये बात आप अगर मेरी सुने तो निश्चित तौर पर इसको फॉलो करें। आप ये कहना चाहेंगे आपका प्रोटोकॉल है, तो इस देश में किस किस को बताते चलेंगे कि आपका प्रोटोकॉल है? सबको शायद आपके विधायक और सांसद को मिले प्रोटोकॉल का एहसास भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो आप एक बार कह ही देते कि मैं विधायक मनेर बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है, आप हमें कैसे नहीं जानते हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप मुझे नहीं जानते हैं, तो आप बड़े आदमी हैं। आप इस तरह का एक कटाक्ष भी कर सकते थे, व्यंग्यात्मक लहजे में भी हो सकते थे। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मारेंगे जूता से, तो सवाल यह उठता है कि जो आरजेडी कहती है कि अब हम आएंगे तो जंगल राज नहीं आएगा, अब हम आएंगे तो इस तरह का माहौल नहीं आएगा, क्या आपको लगता है कि लोग परेशान हैं
अपराध नीति सरकार में बढ़ रहा है, बहुत चीजों से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी आपको मौका क्यों नहीं देते हैं? इसी वजह से नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि आप आएंगे तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। लोगों को डर लगता है कि आप आएंगे तो स्थिति फिर वही 90 वाली तो नहीं हो जाएगी। लोगों को डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं अंकित, ये कई सारे ऐसे लोग हैं, नेता हैं, उनके कहे शब्द बता रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा किडनैपिंग होता था और उसको लेकर के मांडोली मुख्यमंत्री आवास में होता था। कल जीतन राम मांझी ने कहा है कि अरे इस सरकार में ये तो नहीं होता है कि भाई दो लोग की लड़ाई हो, झगड़े हो, अपहरण हो और उसका मांडोली रकम फिक्स कहां पर हो, तो वो रकम फिक्स अन्य मार्ग में हो। अब इस तरह की का आरोप आप पर लगता है, लोगों को लगता है कि ठीक है स्थिति बदतर है, खराब है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है, सारी बातें, भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, अपराध पर एकदम लगाम है, ऐसी बात नहीं है। सब लोग त्रस्त हैं, परेशान है, सवाल उठ रहा है, लेकिन जब विकल्प के तौर पर आपका नाम आता है तो आपका ये चेहरा भाई बीरेन जी लोगों को फिर परेशान करने लगता है और कहने लगता है कि भाई फिर से चुना तो वही 90 का दशक याद आता है। आखिरकार एक चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरीके की बात कैसे कर सकता है? और अगर इस तरीके की बात करता है तो सवाल यह उठता है कि क्या लोकतंत्र में आप जनता को जनार्दन मानते हैं, या अपने आप को लोकतंत्र लोकशाही में कहते तो हैं विधायक हैं, प्रोटोकॉल है, पर क्या आप अपने आप को राजा मानते हैं? क्या अपने आप को आप लोक सेवक नहीं मान करके अपने आप को एक राजा मानते हैं और आपको लगता है कि आप इंटाइटल्ड हैं, हर लोग आपको सलाम करे और नहीं किया तो आप कहेंगे मैं आपको जूता मारूंगा? और समय बदल गया है। ये कौन सा तरीका है? और मुझे लगता है ये तरीका प्रोटोकॉल है आपका, इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया, नादान है और वो समझ नहीं पाया, तो आप उसको समझा सकते हैं, इससे आप और बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। और आपका जो रवैया, आपका जो व्यवहार, आपका जो बातचीत का तरीका, सलीका पब्लिक में जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, उसके लिए आप जाने नहीं जाते हैं। भाई बीरेन जी आप बहुत ही अच्छी बातें करते थे, कई बार मैंने भी आपसे बात की है, कई मुद्दे पर बात की है, आपने फोन पर बहुत सलीके से बात की है। तो इन दिनों पता नहीं आपकी जुबान क्यों फिसल रही है, क्या उम्र का तकाजा है? तो जहां तक अगर उम्र का तकाजा है तो इसके लिए तो नीतीश कुमार को कह रहे हैं आप लोग कि अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, मानसिक शारीरिक हर तरीके से अस्वस्थ हैं। आपको क्या हो गया? और बड़ा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप जी निकल गए इसलिए आप परेशान हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है मनेर की सीट आपको नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी? ये भी पॉलिटिक्स है, आपको मैं बताना चाहूंगा। जी हाँ, ये पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि पाटलिपुत्रा में कुछ नेताओं से उम्मीद की जा रही थी कि वो मेहनत करेंगे, उन्होंने उस तरीके से मेहनत नहीं किया। इसलिए मीसा भारती इस बात से नाराज हैं कि कुछ लोगों ने मेहनत नहीं किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो उनकी बात चल गई तो बहुत लोग सजा के दायरे में आ सकते हैं। वजह जो भी हो, मुझे नहीं लगता जनता इस बात को अप्रूव कर सकती है। पर साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पंचायत सचिव को भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। अगर पंचायत सचिव को जानकारी नहीं थी कि मनेर के विधायक कौन है, तो जब उनको जानकारी मिली तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं माफी चाहूंगा सर, मुझसे गलती हुई और मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरा सलाम, मेरा नमस्ते स्वीकार करें। इससे पंचायत सचिव भी छोटे नहीं हो जाते। बहरहाल जहां पर विधायक को बताना पड़े कि तुम जानते नहीं हो, मुझे पूरा देश जानता है, कौन नहीं जानता है? तो पूरा देश आपको क्यों जानेगा भाई बीरेन जी? आपका पंचायत सचिव नहीं जान रहा है, देश क्यों जानेगा आपको? आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो देश आपको जानेगा? इस बात को समझना पड़ेगा। आप घमंड देखिए इनका। और देश जानेगा तो इसलिए जान रहा है कि आप सदन में, चर्चा इसलिए हो रही है कि आप सदन में कह रहे हैं कि यह विधानसभा किसी के बाप का है। चर्चा आपकी इसलिए हो रही है कि जहां पर दर्जनों पत्रकार खड़े हैं और आप गाली दे करके बात कर रहे हैं। इसलिए आपको देश अगर जान भी रहा है, देश क्यों जानेगा? बिहार में भी कुछ लोग आपको जान रहे हैं, तो इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आप गाली गलौज कर रहे हैं, आपकी बदजुबानी है। आप पंचायत सचिव पे को जूता मारने की बात कर रहे हैं। बिहार भी आपको कोई अच्छे रीजन से नहीं जान रहा। अभी बहुत कुछ करना है, कर लीजिए।
और अच्छा काम करेंगे तभी लोग जानेगा। मुझे लगता है इस तरह का स्टेटमेंट एक अहंकार की तुष्टि है, जहां पर आप ये कह रहे हो कि अरे तुम हमको पहचाना नहीं, भाई वीरेंद्र को कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। क्यों जानेगा आपको पूरा देश? इस बात को जरूर समझिएगा और मुझे लगता है इससे बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से बात हुई और शुरुआत में हुई, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि डायरेक्ट इस पे आ गए कि भाई वीरेंद्र का नाम क्यों नहीं पहचान रहे हैं।